मसीह की सलामती आप पर हो। पाम संडे के इस खूबसूरत मौके पर एक नए मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आए हम कलाम खुदा में से एक हिस्सा तिलावत में सुने। अहद अतीक में से जकरिया नबी का सिफा पाक उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा से कलाम खुदा में यूं मरकूम है, ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की पाक बरकत हो। आए हम जरा इन अल्फाज पर गौर करें कि मुस्तकबिल के उस अजीम बादशाह के हवाले से जो जकरिया नबी पेशीन गोई करता है कि ए बिनते सयून तो नहायत शादमान हो। याद रखिए, बिन्नत का मतलब बेटी है और सयून यानी ए सयून की बेटी तो नहायत शादमान हो। और दुख्तरे यरूशलेम यानी यरूशलेम की बेटी, क्योंकि दुख्तर का मतलब भी बेटी है। और कलाम खुदा में बिनते सयून और दुख्तरे यरूशलेम मतलब हर दो तरह से सयून की बेटी या यरूशलेम की बेटी खूब ललकार और शादमान हो। और शादमानी की वजह बयान की गई, क्यों शादमान हो, क्यों? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। नबी ने बहुत पहले खुदावंद यीशु मसीह उस अजीम बादशाह के निस्बत से ये नबूवत की, ये पेशीन गोई की कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और उसकी बाबत जो बयान किया गया कि वो बादशाह कैसा होगा, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और आगे लिखा है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार। ये कोई और नहीं हो सकता था और ये कोई और नहीं है, ये आपका मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी बाबत लिखे वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। उसका नाम ही यीशु रखा गया, जिसका मतलब है निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, मखलसी देने वाला। और जिसका नाम मखलसी देने वाला है, निजात देने वाला है, ये उसी की बाबत लिखा है कि वो बादशाह ऐसा बादशाह है जो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो बादशाह वो हलीम भी है। ये दुनिया के दीगर बादशाहों की तरह नहीं है और इसकी शान और शौकत, इसका जो जलाल है वो दीगर कौमों की तरह नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की इस पहली आमद में ये बादशाह हलीम है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की बादशाह कभी शाही सवारी के लिए गधे को इस्तेमाल करे। इस बादशाह की बाबत लिखा है कि वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। बादशाह लोग तो शाही सवारी के लिए हाथियों को और घोड़ों को इस्तेमाल करते रहे, और ये बादशाह जो हलीम है ये गधे की सवारी करता है। गधा जिसको उर्फ़े आम में बड़ा एक हकीर जानवर समझा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसी जानवर को, जिसको उर्फ़े आम में लोग जो हैं वो बड़ा हकीर गर्दानते हैं, उसी गधे पर सवारी करते हुए यरूशलेम में शाहाना दाखिला किया। और लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हुए खजूरों की डालियां लहराई। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस मौके पर इंजील मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत ही लिखेगा। गोया यूहन्ना रसूल ही अपने इस इंजील में खजूर की डाली का जिक्र करता है। बाकी अनाजील में डालियों का जिक्र है, लेकिन खजूर की डाली का जिक्र जो है बिलखसूस यूहन्ना रसूल ने किया, जिसका खास मतलब क्या है कि ये बादशाह जो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। और कलाम खुदा में ज़बूर 92 में लिखा है कि सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा। और ये जो सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, क्योंकि खजूर जिस पर कभी खिजा नहीं आती, खजूर जो हमेशा सरसब्ज व शादाब रहता है, और जो खुशहाली की अलामत है, जो फतेह याबी का निशान है, जो शादमानी और सरफराजी का निशान है, उसके लिए खजूर के दरख्त ही का जो है इस्तेमाल किया गया। और कहा गया कि वो जो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो सादिक है जो खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, शादाब होगा। और ये उसकी फतेह याबी की बाबत भी निशान है कि ये बादशाह फतेहमंद बादशाह है।